गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे और जो भी आपको टास्क्स मिल रहे हैं वो कर रहे होंगे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो ये सबसे अच्छा टाइम था करने का, कुछ अपने नए स्किल्स डेवलप करने का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी मेटल था उसका रिएक्शन देखा था एसिड के साथ में और बेसिस के साथ में। तो हमने यही कंक्लूजन निकाला था कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर रिलीज़ होगा। ठीक है, और रिएक्शन जो है एसिड के साथ में ज़रूर होता है, क्योंकि एसिड्स जो है वो मेटल के साथ में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और वहीं अगर बेसिस की बात करें तो सारे बेसिस इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते मेटल के साथ में। यही रीज़न है कि सारे के सारे बेसिस मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। आज का टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ये जो है एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी के साथ में। एक्टिविटी 2.5 इसमें कह रहा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स लेवल देम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, उनमें एक का नाम हमने ए रख दिया, दूसरे का नाम हमने बी रख दिया। ठीक है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज़ NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, तो दो हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक में हमने दोनों में ही सेम क्वांटिटी का हमने वो लिया हुआ कंपाउंड लिया हुआ है। एक में सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है, एक में सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला हुआ है। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ा थोड़ा सा 2-2 ml जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरीके का एसिड है और हमने ये देखना है कि जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं उनके साथ में जब ये एसिड रिएक्ट करता है वो कैसे, क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है, क्या हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट। कह रहा है पास द गैस, जो भी गैस, ऑब्वियसली एक गैस रिलीज होगी तो उसी गैस को कह रहा है कि पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस होता है एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या करना है कि 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, एक ये इतना ही बड़ा बड़ा टेस्ट ट्यूब लेना है और इसी तरह का हमारे पास सेटअप होना चाहिए। ठीक है, और जब ये सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे हम किसी एसिड के साथ में, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे H2SO4, इस केस में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, तो जो गैस होगा उस गैस को हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जो है उसको पास कराना है। ठीक है, तो वो रिएक्शंस के बारे में यही दिखाया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, और पानी भी रिलीज़ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगा। इसमें 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट हो उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे दोनों ही केस में, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करो, दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों में जो अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स हैं उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो टेस्ट ट्यूब ए में हमें ट्वाइस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ रही है इन कंपेरिजन विद अगर हम टेस्ट ट्यूब बी की बात करें तो। ठीक है, तो सेम मैनर में सोडियम क्लोराइड जो है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले रिएक्शन में मिल रहा है और नीचे वाले रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो यही मेन डिफरेंस है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें क्या क्या मिलेगा? दोनों ही केस में पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये चीज़ें हमने क्लास 8 में पढ़ रखी हैं, बार बार आपको रिकॉल इसीलिए करा रहा हूँ कि अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई होंगी तो आपके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ होता, आपको याद होती वो चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता इस समय। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, अगर लाइम वाटर के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें
तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन अगर CO2 से होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा CaCO3 जो कि एक सॉलिड है, और पानी रिलीज करेगा जो कि एक वाटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और इसी को बोला जाता है कि जो लाइम वाटर होता है, चूना होता है, इसका कलर दूधिया हो जाता है। दूधिया कब हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू पास कराते हैं। ठीक है, दूधिया मतलब दूध के जैसा बिल्कुल वाइट वाइट सा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट हमने कई जगह पे देखा हुआ है, जहाँ पे भी कोई भी हार्ड शेल टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है या फिर पत्थर जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है, तो चांसेस हैं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, चीज़ें याद हो रही होंगी वापस से धीरे धीरे करके। ठीक है, आगे कह रहा है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो ऑलरेडी बन चुका था, ठीक है, तो हमारा पहले क्या रिएक्शन था, रिएक्शन था CaOH का, अगर होल ट्वाइस की अगर हम बात करें, इसके साथ में हमने CO2 जब लिया था तो क्या रिलीज़ हो रहा था, CaCO3। ठीक है, CaCO3 रिलीज़ हो रहा था, और क्या बन रहा था, और पानी बन रहा था। ठीक है, H2O। लेकिन अगर हमारे पास ये कंपाउंड ऑलरेडी बन गया है, इसके थ्रू अगर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड हमने, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई हमने जारी रखी, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट करने लगता है, और रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaHCO3 बनाएगा। ठीक है, तो CaHCO3 बनाएगा जो कि सॉल्युबल इन वाटर है। और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का प्रेसिपिटेट था जो कि पानी में नहीं घुलता। तो अब क्या हो रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू पास करा दिया तो इवेंचुअली एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। आगे कह रहा है लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, दैट उनमें से एक लाइमस्टोन है, चॉक है, मार्बल्स हैं, बोन्स भी हो सकते हैं, हमारे टीथ हो सकते हैं, हमारे नेल्स हो सकते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव ए करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो तीन चीज़ें क्या मिल रही थी, कार्बोनेट से अगर रिएक्शन हो रहा हो मेटल कार्बोनेट से, या फिर मेटल बाई कार्बोनेट से अगर रिएक्शन हो रहा हो, तो तीन चीज़ें हमें मिलती हैं किसी भी एसिड के साथ में, वो है सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर है। ठीक है, दस दिस रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर एसिड के साथ में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में वाटर बनेगा। तो इस टॉपिक में जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में एसिड के साथ रिएक्शन था, उसका सार सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। बाकी हमें ये भी याद रखना होगा कि जो भी कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होने के बाद में कुछ सॉल्ट्स ऐसे बन रहे हैं जिसको अगर हम सॉल्ट या जो गैस रिलीज़ हो रहा है उस गैस को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल लेंगी, वो चीज़ें भी हमें याद रखनी है। और बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ दैट गैस अगर हमने उसके थ्रू पास करा दिया तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, आगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं, ये है अगला टॉपिक। ठीक है, अगर हमने एसिड के साथ में बात नहीं करी हुई है कार्बोनेट का और कार्बोनेट का रिएक्शन, तो हमें उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है तो दैट मीन्स चांसेस हैं कि वहाँ पे हो सकता हो रिएक्शन वगैरह ना होता हो। बाकी आप उसको एक बार चेक कर लेना। क्या करना है आपको, अगर आप खुद से चेक करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। इस टॉपिक में एक एक्टिविटी ऑब्वियसली हमें लेना पड़ेगा। कह रहा है कि टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ फिनोप्थलीन सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है जो कि एक तरीके का बेस है। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करना है, फिनोप्थलीन सोल्यूशन ऐड करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का कलर क्या होगा, हमें याद होना चाहिए, क्लास 8 में हमने पढ़ा हुआ था। फिनोप्थलीन जो है बेस के साथ में रिएक्ट करके अपना कलर चेंज करता है।
एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ऑन द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, एक एक ड्रॉप वाइज जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है का सोल्यूशन हमें यूज़ करना है। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ sodium hydroxide to above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappears? Why do you think this has happened? तो हमने क्लास 8 में यही पढ़ा हुआ था कि जो भी फिनोल्फथलीन होता है उसका कलर सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ में चेंज होता है और चेंज होकर पिंक कलर का हो जाता है। लेकिन एसिड के साथ में अगर आप एसिड के साथ में उसको मिलाओ, एसिड के कॉन्टैक्ट में उसको लेके आओ, तो उसका कलर जो है नहीं चेंज होता है, वो कलरलेस ही रह जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर मैंने फिनोल्फथलीन मिला दिया बेस के साथ में और पूरा का पूरा सॉल्यूशन का कलर हो गया पिंक, अब मैंने ड्रॉप वाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे ड्रॉप वाइज अगर हम करेंगे ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लास्ट एक ऐसा ड्रॉप आएगा, वो ड्रॉप डालते ही पूरा के पूरे सॉल्यूशन का कलर जो है वापस से कलरलेस हो जाता है। लेकिन वापस से अगर आप उसमें बेस मिला दोगे थोड़ा सा 2-4 बूंद, वापस से उसका कलर जो है पिंक हो जाता है। फिर वापस एसिड मिला दोगे और ड्रॉप वाइज ही मिलाओगे तो फिर से वापस से उसका कलर कलरलेस हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लास्ट ड्रॉप जहाँ तक बेस के साथ फिनोल्फथलीन का कलर पिंक था, उसके जैसे ही अगला ड्रॉप तुमने डाला वैसे ही सॉल्यूशन जो है बेसिक ना होके एसिडिक हो गया था। एक एक बूंद एसिड वो इंश्योर कर रहा था कि कितना बूंद हम डालेंगे जिससे पूरा का पूरा बेस का जो इफ़ेक्ट है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। आखिरी बूंद, जैसे मान लो, आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 100 बूंद जो है बेस के हैं, ठीक है, उसमें आपने फिनोल्फथलीन मिला दिया, तो जब 100 बूंद आप एसिड के मिला दोगे तो एसिड बेस के इम्पैक्ट को ख़त्म कर देगा। जैसे 101वां आप जो है बूंद मिलाओगे उस सॉल्यूशन में एसिड का, तो अब वो सॉल्यूशन ना ही बेसिक रहा, बेसिक तो तब तक नहीं था जैसे ही 100वां बूंद हमने मिलाया था, तो अब वो सॉल्यूशन ना ही एसिडिक रह गया था और ना ही बेसिक रह गया था। जैसे 101 बूंद आप मिलाओगे, एक जो एक्स्ट्रा बूंद है वो पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। इन द सेम मैनर उसके इम्पैक्ट को अगर हमें ख़त्म करना है तो फिर से एक बूंद और मैं बेस का मिलाऊंगा, तो 101 बूंद अगर बेस का हो जाएगा तो वापस से उस सॉल्यूशन का कलर पिंक हमें दिखाई देने लगेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमने क्लास 8 में पढ़ी हुई हैं। बार बार ये चीज़ें मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा हुआ होता तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान आपको लगती हैं अभी तक, ऑल्दो ये वैसे भी आसान है। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि बेस का इफेक्ट जो है एसिड ख़त्म कर सकता है, इन द सेम मैनर एसिड का इफेक्ट बेस ख़त्म कर सकता है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ में होगा तो NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद रहेगा आपको। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस के साथ में एसिड का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।